पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठला श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। पूज्य श्री श्री अम्मा की जय। महान ब्रह्म श्री श्री गोपाल वल्लीदासर की जय। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा। जय जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम। गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा। जय सद्गुरु महाराज की जय। समस्त भागवदल को जय। हे गुरु विष्णुं भजे हे गुरु ब्रह्मं भजे हे गुरु कमल नयनं भजे हे गुरु कर कोमलं भजे हे गुरु पाद पंकजं भजे हे गुरु विद्यारूपं भजे हे गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे हे गुरु मोक्ष साधनं भजे हे गुरु वेदारूपं भजे हे गुरु वेदात्म स्मरणं भजे हे गुरु सकल सौभाग्यं भजे। राधे कृष्ण। सभी लोग कहते हैं कि अगर भक्ति करेंगे तो बाकी सारे के सारे जो भी भगवान है वो कभी पार पक्ष नहीं करते। सारे अपने ही बच्चे सबको एक समान ट्रीट करते हैं। कृष्ण भी वैसा ही है। विठ्ठल भी कभी पार पक्ष नहीं करता। कभी ये नहीं सोचता कि इसको ज्यादा प्रेफरेंस है उसको कम। सब उसके ही बच्चे। लेकिन जो उसकी भक्ति करता है, कृष्ण भक्ति जो करते हैं, उनकी परीक्षा वो अवश्य लेता है। और परीक्षा वो इस कदर लेता है कि हमें कभी वो एक स्थल में मानसिक रूप से स्थिर नहीं रहने देगा। हमेशा परीक्षा लेते रहेगा, अलग अलग सिचुएशंस देते रहेगा।
और वो सारे सिचुएशंस एक से बढ़कर एक हो, और इन सब से भी वही हमें जिताता। क्यों करता है वो ऐसा? क्या जरूरत है उसे करने की? हमें ये लगता है कि अरे हमें सुख से रहने दो ना, छोड़ दो ना, जिस स्थिति में उसी स्थिति में रह दो, सामान रखो। बार बार अलग अलग सिचुएशंस दे देकर क्या मिलता है? क्या मिल जाएगा? हम लोग ये सिर्फ हमारे इस जन्म को, इस शरीर के साथ जो भी हो रहा है उसको हम लोग कंपेयर करके, उसको रिलेट करते हुए हम ये सोचते हैं विट्ठल हमारी आत्मा को और इस जन्म के बाद और कोई भी जन्म ही ना हो, ये सोचकर, और इस जन्म में भी भक्ति का परमानंद हम लूट पाए, ये सोचकर हमें अलग अलग सिचुएशंस देते हैं। मान लीजिए कि अगर गर्मी का मौसम, मई का महीना, 40-45 डिग्री का टेम्परेचर हो बाहर, अचानक लाइट चली जाए, बिल्कुल हवा नहीं है, पसीने से लथपथ हो रहे, सबको बहुत इरिटेशन होता है कि इतना पसीना आ रहा है, कुछ हवा ही नहीं है। और ये सब कुछ करते करते जब अंत में एक स्टेज ऐसा आ जाता है जब हम लोग सह नहीं पाते और इरिटेशन उस पीक लेवल पे आ जाता है, और उस समय अगर लाइट आ जाए, बाहर से ठंडी हवा का झोंका है और सिर के ऊपर फैन तेजी से घूम ले, और तब वो ठंडा एहसास, तब उस हवा का महत्व हमें समझ में आता है, और तब जो आनंद मिलता है उसकी बात ही कुछ और होती है। एक नॉर्मल लाइट जाने के बाद अगर हवा आ जाए और हमें इतना आनंद महसूस हो, तो सोचिए जिंदगी में अगर हम लोग के साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमारा मन बहुत भारी हो जाए और हमें कुछ समझ में नहीं आए और हम क्या करें, अब क्या नहीं करें, ये अगर हम सोचते बैठे और इस स्थिति में आ जाए कि अब बस खत्म होने वाला, और वहां पर आकर जो प्रभु की कृपा से हम उस चीज से जीत कर बाहर निकले, यूं ही बाहर नहीं निकले, जीत कर, सीना ठोक कर जीत कर जब बाहर निकलते, तब वो जो खुशी का एहसास होता है उसे परमानंद कहते हैं, और उससे हमारा कृष्ण पे विश्वास बढ़ता है। एक स्टेज ऐसा आ जाता है जिंदगी में कि चाहे आपके जिंदगी में जो सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप हमेशा हंसेंगे। उस सिचुएशन को आप देखेंगे तक नहीं कि अरे ऐसा हो गया, वैसे नहीं, उसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे। आपको ये पता होगा, आपके मन में भरोसा होगा, अटूट विश्वास होगा, अंधविश्वास होगा कि मेरा कृष्ण 100% मुझे बचाएगा, मेरा विठुराया मुझे इससे निकालेगा ही निकालेगा, और मुझे जीत कर निकालेगा, मैं हार नहीं सकता। और उस वक्त आपके मन पर कोई भार ही नहीं होगा, कोई चिंता ही नहीं होगी, आपके मन में सिर्फ चिंतन होगा, सिर्फ उसके नाम का जाप होगा और उसके कृपा का परमानंद होगा। तब सही रूप से हम भक्ति करेंगे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और इसीलिए जिंदगी में कृष्ण भक्ति जब करते हैं तो अलग अलग सिचुएशंस हमारे जिंदगी में आते हैं जो हमें एक एक स्टेप उसके और करीब लेते हुए जाते हैं। सखुबाई तो बचपन से ही उसके नाम का जाप करती थी, भक्ति करती थी, हमेशा सब कुछ उसी पर छोड़े। लेकिन उसकी जिंदगी में तब तक, जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, तब तक उसकी जिंदगी में कोई ऐसे सिचुएशंस नहीं आए थे जिससे वो विट्ठल के कृपा का अनुभव कर सके। तब तक तो वो केवल और केवल जाप करती थी, भक्ति करती थी, बस अपनी ही जिंदगी में। लेकिन जब तक एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते तब तक हमें ये नहीं पता चलता कि विट्ठल की असली कृपा क्या है। और भक्ति में तभी हम बढ़ते हैं। और विट्ठल की हमेशा एक आदत है, जब हम उसकी भक्ति करना शुरू करेंगे तब चाहे जो कर लीजिए, वो आपको सारे दुनिया के सामने आपके भक्ति को बाहर लाएगा ही लाएगा। उसके बिना उसे चैन नहीं मिलता। जब तक वो इस दुनिया का एम्परर नहीं बना देगा, एम्प्रेस नहीं बना देगा, तब तक उसे, उसके मन को ना एक ठंडक नहीं मिलती, क्योंकि उसे ये लगता है अरे ये मेरा नाम ले रहा है, मेरा जाप कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, मैं इसे क्या दूं और क्या नहीं दूं, सारा ब्रह्मांड दे दूं तो भी कम, इसीलिए वो अपने आप को दे देता है। और उसके बाद भी वो सोचता है कि और क्या दूं। सखुबाई के जिंदगी में ऐसा ही एक मोड़ आ गया था। शादी हो गई उसकी दिगंबर के साथ, मालसाबाई उनकी सास थी।
और वो बहुत सताती थी उसे, बहुत ज़्यादा सताती थी। और एक पल ऐसा आया कि एक रात में उसने उसे चावल के जितने गोनी उनके घर में थे, 50-60 गोनी, और हर एक गोनी में बहुत बड़े बड़े गोनी भर भर के रखे थे, सारे के सारे एक रात में कूट कर उसमें के दानों को निकाल कर रखने को कह दिया। कूटते कूटते सखुबाई थक गई और सो गई, चक्कर आकर गिर गई। सवेरा हुआ, भालसा बाई को तो पता था कि ये नहीं होने वाला, और वो इस मानसिक स्थिति में आई कि आज तो सखु गई, आज तो मैं उसकी वाट लगाऊंगी। शादी की पहली रात है और आज ही उसे बता दूंगी कि तुम्हारी सास कौन है, क्या है। अंदर आकर देखती है तो सारे के सारे गोनी भरे हुए, चावल के दाने निकले हुए, जो काम उसने बोला था वो सब कुछ हो गया, और सखु वहां पर नीचे पड़ी। भालसा बाई की आंखें बड़ी हो गई, चौंक गई, उसे समझ में नहीं आया कि अब क्या करूं, क्या बोलूं। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक अकेली स्त्री सारी रात में मिलकर अकेले इतना सब कुछ कैसे कर लेगी, ये हो ही नहीं सकता। उसने आकर सखु को उठाया, सखु उठी और उस सखु के मन में डर, कह रहे काम तो नहीं हुआ, कार्य संपन्न नहीं हुआ है, एक गिल्ट। इतनी बेचारी थी, उसने ये ठान लिया था कि सासू माँ ने अगर मुझसे कहा है तो मैंने तो ये करना ही है। उसने सोचा अरे कुछ नहीं हुआ, मैं क्या करूं। और उसने देखा और उसकी सासू माँ ने उससे सवाल पूछा कि ये तुमने अकेले कैसे कर लिया, कौन आया तुम्हारी मदद के लिए। तो सखु थोड़ी देर सोच में पड़ गई कि कर लिया, पर मैंने तो किया ही नहीं है, मैंने तो ज्यादा कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं चला कब चक्कर आकर गिर गई मैं। विठल 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 करते करते वो काम करते करते चक्कर आकर गिर गई थे। उसने जब सासू माँ ने ऐसे कहा तो आसपास देखा तो क्या देखती है कि सारे के सारे गोनी भरे हुए, सारा काम संपूर्ण और एकदम नीटली अरेंज किया हुआ, ऐसे कहीं पे भी दाना गिरा हुआ वगैरह नहीं, कुछ नहीं। तो वो भी चौंक गई। सासू माँ ने पूछा कौन है तुम्हारी मदद के लिए, तो हम में से कोई और होता तो हम क्या कहते, नहीं मैंने ही किया सारा, और कौन आएगा, आपने कहा था करने के लिए, मैंने कर दिया। सखु इतनी इनोसेंट थी, उसने कहा कि पता नहीं कौन आया, सच में मुझे नहीं पता कौन आया, ये पूरा मैंने नहीं किया, बट मुझे पता नहीं कौन आया था करने के लिए। सासू माँ कुछ समझ ही नहीं पाई ऐसे क्या हो गया क्या नहीं, और अब वो कुछ कह भी नहीं सकती। फिर भी उसने सखु के हाथ को पकड़ा और मरोड़ा और उसे पूछा कि बताओ कौन आया था, नहीं तो आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें आज बताना ही होगा, तुम बताती हो या नहीं। और उसे जैसे उसने हाथ मरोड़ा, सखु चिल्लाने लगी और कह लगी विठल विठल, तब भी उसके मुंह से आह नहीं निकली, सिर्फ विठल 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 यही निकल रहा। जाप ऐसा करना चाहिए कि चाहे जो हो जाए आपकी जिंदगी में, मुंह से सिर्फ आह माँ नहीं, विठल विठल कृष्ण 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 यही निकलना चाहिए। और जब निरंतर हमारे मुख से जाप आते रहता है, करते रहते करते रहते करते रहते, तो आपकी जिंदगी में जो होना है हो जाए, मुंह से वो जाप ही निकलेगा। एक समय की बात है जब अर्जुन और कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ था, नारद मुनि करवाते युद्ध, उसके पीछे की कथा छोड़ दीजिए, काफी लंबी कथा है। नारद एक खेल खेलते हैं और किसी तरह से अर्जुन और कृष्ण के बीच में एक युद्ध करवाते हैं, और अर्जुन कृष्ण के सामने खड़ा होता है हाथ जोड़कर, और कृष्ण से युद्ध करना शुरू करता है। तो नारद कृष्ण से कहते हैं कि तुम उस पर अस्त्र प्रहार करो, और तब तक अर्जुन कृष्ण पर अस्त्र प्रहार करना शुरू करता है, और जो जो अर्जुन बाण छोड़ता है वो सब कृष्ण के गले में हार बनकर गिरते हैं। और कृष्ण यहां से बाण छोड़ता है तो नारद कहते हैं उसके सर पे मारो, माथे पे मारो, उसके माथे पे मारते हैं कृष्ण, उसके माथे पे मारते हैं, हार बन जाता है। नारद कहते हैं गले में मारो, गले में मारते हार बन जाता है। हाथ में मारो, हाथ में मारते कृष्ण अर्जुन के, हार बन जाता है। नारद कहते हैं हो क्या रहा है, बोले अर्जुन का कण कण, शरीर का कण कण, हर एक केश मेरे नाम का जाप कर रहा है, उसे क्या हो सकता, उसे कुछ नहीं हो सकता। सर से लेकर पांव तक कृष्ण उस पर बाण चलाते हैं, लेकिन हर जगह जब जब बाण लगता है तो वो हार बन जाता है, क्योंकि अर्जुन के शरीर का ऐसा कोई भाग नहीं था। अर्जुन के कण कण में, उसके हृदय में, उसके खून की एक एक बूंद में, उसके श्वास में कृष्ण बसा हुआ था, कृष्ण का नाम का जाप बसा हुआ था। और अर्जुन जो जो बाण कृष्ण पे मारता वो कृष्ण 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 करके मार रहा था, इसीलिए वो सारे कृष्ण को हार के रूप में अर्पण हो रहे थे।
उसी तरह से सखू के कण कण में विट्ठल बसा हुआ था। भालसाबाई सखू को बहुत तकलीफ देती, हाथ मरोड़ती और पूछती है, लोग बताती ही नहीं। तो वो कहती है रुको, और वो बड़ा सा एक डंडा लेके आती है। डंडा लेके आती है, सखू का हाथ पकड़ती है, खींचती है और वो मोटे बड़े डंडे से उसके हाथ में मार मार मारती है। कोमल से हाथ उसके, कोमल से हाथ। शादी होकर एक रात्र मात्र हुई और उसके हाथ पे उसकी सासू मां डंडे मार रही थी। सखू बहुत मन से रोती है, विट्ठल 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 कहकर रोती है, लेकिन एक नहीं सुनती। मालसाबाई उतने में उनके सास ससुर आ जाते और वो मालसाबाई से कहते हैं, बस कन्या को आए हुए एक दिन नहीं हो और तुम उसे इस तरह से नहीं कर सकती हो, बस इसके आगे उस पर हाथ नहीं उठाना, ये कहकर वो चले जाते हैं। मालसाबाई कहती है कि ठीक है तुम्हें देख लोगे, और कहती है कि चलो तैयारी कर लो, अभी गांव वाले आते होंगे, उन्हें चावल बांटना है। मालसाबाई सखूबाई को हर एक चावल की गुनी के सामने खड़ा रखती है। सारे गांव वाले सम्मिलित होते हैं और कहते हैं कि इनको बांटो अभी चावल। सारे गांव वाले देखते हैं और उस समय ससुर जी सखूबाई के बड़े गर्व से सारे गांव वालों कहते हैं, मेरी बेटी ने, मेरी बहू ने ये सारे के सारे चावल के देने, अकेले ने उसने ये सारा कार्य किया है, इतनी अच्छी है मेरी बहू। भालसाबाई से ये सुनकर रहा नहीं जाता, उसके मन में क्रोध आता है पर वो कुछ कर नहीं पाती। सखू धीरे धीरे से एक एक पात्र में ले लेकर सारे गांव में बांटने लगती है। जब वो बांटती है तो उसके हाथ में दर्द होता है, चावल के दाने नुकीले होते हैं, तो वो जब उसके हाथ में रखते उसके हाथ में दर्द होता है, क्योंकि मालसाबाई ने उसे मारा होता है हाथ। उसके हाथ लाल हो गए रहते हैं, कोमल सा हाथ, लाल हो जाते हैं उसके हाथ और बहुत जलने लगते हैं। मालसाबाई ये देख लेती है और कहती है कि अच्छा अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। सारे गांव वालों को चावल बांटकर हो जाता है। सखू थक कर शाम को आकर बैठती है। जैसे ही बैठती है तो मालसाबाई आती है और कहती है कि सुनो, बैठो, बैठना नहीं, अभी और बहुत कार्य बाकी है। आज रात्रि के खाने में तुम्हें सबको ठेचा देना है। ठेचा मिर्ची का ठेचा होता है। मराठी में ठेचा उस चीज को कहते हैं जिसमें लहसुन फिर मिर्ची, हरी मिर्च से बनता है ठेचा। हरी मिर्च, तीखी वाली हरी मिर्च, तो हरी मिर्च लहसुन इन सबको एक साथ कूटना पड़ता है और कूट कर ठेचा बनाते हैं, और उसके लिए सारे के सारे हरी मिर्च को लेकर कूटना पड़ता है। हाथ में अगर लगी नहीं है तब भी अगर हम हरी मिर्च लेकर उसे कूटेंगे हाथ जलने लगता है, वो हाथ में वो जलन आ जाता है। मिर्ची का गुण है, समझ लीजिए हाथ में जला हो, हाथ में लगा हो, तीव्रता से लगा हो। जब हाथ में मार पड़ती है, स्कूल में तो हम सबने मार खाई है, स्कूल कॉलेज में, हाथ में जब लग जाता है, छाले पड़ जाता है, उसमें समझ लीजिए किसी ने मिर्च लगा दिया, कैसा लगेगा। और उसमें अगर आपसे कहा कि मिर्च को लेकर कूटो तो कैसा लगेगा। और मालसाबाई एक टोकरी भर मिर्च लेके आती है, बोलती है कि ये टोकरी भर जितनी मिर्च ये पूरा कूट के रखना है तुम्हें, क्योंकि हम महीने का पूरा एक साथ बनाएंगे, सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं कि इतना से वाटी भर बना लिया, नहीं, सिर्फ कटोरी भर के लिए नहीं, पूरे महीने के लिए बनाओ, बर्तन भर बनाओ। सखू कहती है ठीक है, और तब भी हंसती है, हंस कर कहती है हाँ ठीक है कर लूंगी। कहती मेरी मम्मी ने मुझे बताया, मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि किसी कार्य के लिए कभी ना नहीं करना, हंसते हंसते करो और मैं तो कर लूंगी, मेरा विटुराया है ना मेरे साथ। इतनी भोली, और विटुराया पर अटूट विश्वास, अटूट विश्वास, कोई भी कार्य हो विटुराया मेरे साथ है। उसे ये तीव्र विश्वास था कि हर क्षण मेरा विटुराया मेरे साथ ही है। ये विश्वास जिस दिन हमें आ जाएगा कि प्रभु हमेशा हमारे साथ ही है, कोई छू नहीं पाएगा हमें। जिंदगी में कोई भी स्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें कुछ छू ही नहीं पाएगा। हंसते हुए हम आग में कूद जाएंगे जैसे प्रहलाद कूद गया, क्योंकि उसे पता था नारायण उसके साथ है। घने जंगल में जहाँ पे शेर, सांप, हाथी और अलग अलग विविध जानवर थे, 5 साल का ध्रुव अकेले बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहा था, क्योंकि उसे पता था वासुदेव उसके साथ है। सखू ने भी हंसते हुए मालसाबाई से कह दिया कि विटुराया और मैं कर लेंगे। मालसाबाई ने कहा बस मेरा दिमाग मत खराब करो, चलो ये लो, और सामने लाकर मिर्ची की बड़ी टोकरी लगी।
पहले मिर्ची को लेना है, उसके ऊपर के वो डंडे को तोड़ना है, फिर मिर्ची को रखना है, ऐसे सारे मिर्ची को करके जमा करना है। उसके बाद उन मिर्ची को धीरे धीरे लेना है। और उस जमाने में मिक्सर नहीं हुआ करता, मिक्सर ग्राइंडर नहीं था कि बटन दबा दिया गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो गया और उसके बाद में ठेचा बाहर आ गया। नहीं, पत्थर का जो था उसके ऊपर रखकर आपको कूटना है हाथों से, और फिर वो लग जाता है उसके ऊपर, तो उसको लेना है और फिर से डालना, फिर से कूटना है। जब लेंगे तब हाथ में लगेगा और भी पत्थर से हाथ घिसेगा, हाथ के छाले और गहरे होंगे, उसमें और मिर्च लगेगा, फिर भी उसको लेना है, रखना है और फिर से उसी को पकड़कर करना है, क्योंकि तब तक उसमें सारा मिर्च लग गया होगा, तो आपको मिर्च को ही पकड़ के करना है। सोचिए क्या हालत हुई होगी सखू की। हंसते हंसते आंखों से पानी की बौछार हो रही है, हाथ का जलन सहा नहीं जा रहा है, रो रही है पुत्री, लेकिन मन में खुशी, मन में सिर्फ विट्ठल 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 विट्ठल। एक क्षण के लिए नहीं बोला उस कन्या ने, उस बेचारी ने, कि इतने वर्षों से तुम्हारा नाम ले रही हूं, ये दिन दिखाया तुमने मुझे, एक बार नहीं। आंखों से आंसू, क्यों? क्योंकि शरीर को दर्द हो रहा था, लेकिन मन में खुशी, क्यों? क्योंकि विट्ठल था, विट्ठल के नाम का जाप था। इतना ही रहस्य है। आपके शरीर को जो हो रहा है उसका और आपके मन का कोई संबंध नहीं, आपको लग गया तभी आप हंस सकते हैं मन से। मन में दुख नहीं होना है अगर हमको लग गया तो। हाँ, दर्द होता है, शरीर को दर्द हो गया तो आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन उसके लिए मन में दुख करने की जरूरत नहीं। शरीर के साथ जो भी हो तो उसके लिए आपको मन को दुखी मत कीजिएगा। मन में तो प्रभु बसते हैं और मन ही सारे खेल का रहस्य है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम। सखू कूटते गई, मिर्च कूटते गई, ठेचा बनाते गई। एक स्थिति ऐसी आ गई कि, और मिर्ची एक बार इतना करने लग गए तो वो जो स्मेल होता है उसका, उसकी जो खुशबू होती है वो तीव्र होती है। आंखों से आंसू आ रहे, थोड़ी देर में चक्कर आ गया सखू, चक्कर आकर गिर गई। शादी होकर पहला एक रात होने के बाद उसका अगला दिन था ये। सखू गिर गई। उतने में वहां पर फिर से वो मिर्ची कूटने के लिए अदृश्य रूप में वहां पर सखू सोई थी। जब उठी वहां पर देखा तो मालसा बाई उसे उठा रही थी। उठ, सो रही है फिर से, कार्य दिया था, क्या हो गया? सखू चक्कर आते आते उठी और देखा तो मालसा बाई फिर से देखकर चौंक गई। साइड में एक बड़े से बर्तन में सारा का सारा मिर्ची का ठेचा कूट कर नीचे रखा हुआ है, और जिस पत्थर के से कूटा हुआ तो वो भी धोकर रख दिया है। सारी टोकरी की मिर्ची रखा था, मिर्ची का ठेचा रेडी तैयार। मालसा बाई को समझ में नहीं आई ये हो क्या रहा है, कैसे हो पाएगा ये? हाथ में जलन था इतना और फिर भी कहां से हो गया, कहां, कैसे? सखू भी परेशान। फिर से मालसा बाई ने पूछा किसने किया? तो बोली पता नहीं किसने किया, सच में मुझे नहीं पता किसने किया। तब भी ये नहीं बोला उसने कि मैंने ही किया सब कुछ करके। फिर लेटी, तब भी बोली कि मुझे नहीं पता किसने किया। सत्य बोल दिया, सत्य, क्योंकि उसके मन में असत्य था ही नहीं, इतनी भोली थी वो। मालसा बाई से अब सहा नहीं गया, पर वो कुछ कर नहीं पाई। करे तो क्या करे, सोच में पड़ गई थी। वो दिन भी बीत गया। मालसा बाई अब सोच रही थी कि अब इसे ठीक कैसे किया जाए, और उतने में वहां पहुंची उसकी बेटी द्वारका। उसकी बेटी के आने से पहले सखूबाई रात्रि में सोच रही थी कि ये कैसे हुआ, कौन कर रहा है। और फिर उसके दिमाग में आया कि मेरे पति हो गए दिगंबर, उन्होंने ही मेरी मदद की होगी। वही रात्रि में आकर, जब मैं चक्कर आकर गिर गई थी, तो उन्होंने ही आकर मेरे लिए ये किया होगा। चावल भी उन्होंने ही कूटा होगा और मिर्ची भी उन्होंने ही किया। ये सोचकर रात्रि में जब वो खाना परोस रही थी तो दिगंबर ने वो ठेचा खाया और कहा कि ठेचा बहुत अच्छा बना है, क्योंकि वो ठेचा विठू राया ने बनाया था, अच्छा ही होगा। तो जब उसने ये कहा तो सखूबाई के मन में और गहरा विश्वास कि इन्होंने ही बनाया, इसीलिए इन्होंने सिर्फ ठेचा की प्रशंसा की और कहा कि ठेचा अच्छा बना। सखू बहुत खुश हो गई कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला। प्यार तो बहुत करते थे दिगंबर उससे, बहुत आदर करते थे। पत्नी का आदर करना चाहिए, प्रेम से ज्यादा आदर मुख्य है। एक बार आदर होगा तो प्रेम अपने आप होगा। सखू खुशी खुशी उस दिन सो गई। अगले दिन सवेरे मालसा बाई की पुत्री आई द्वारका।
वो म्हालसा बाई की तरह ही थी, लेकिन म्हालसा बाई से इनफैक्ट थोड़ी और अधिक थी। उसमें मत्सर द्वेष बहुत था। वो आई और उसने देखा कि दिगंबर की शादी हो गई है और उसकी जो पत्नी है वो बहुत सौम्य स्वभाव की है। तो उसने उसके माँ को कहा कि देखो माँ, मेरी क्या हालत हो गई ससुराल में, मुझे मेरी सास ने इतना सताया, इसके लिए मैं यहां पर आ गई तुम्हारे पास, अब मैं फिर से लौटकर नहीं जाऊंगा। उसने ये भी कहा कि मेरी ये हालत इसीलिए हुई है क्योंकि दिगंबर की शादी होने के बाद जिस दिन उसकी बीवी ने हमारे घर में कदम रखा, मेरी जिंदगी में अशुभ होना शुरू हो गया। ये दिगंबर की बीवी सखू ही इन सब चीजों का कारण है। म्हालसा बाई को भी विश्वास हुआ कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि 2 दिन से कुछ अजीब सा हो रहा है और जो भी मैं कर रही हूं, इसे करने को कह रही हूं, वो सब कुछ अलग अलग ही हो रहा है। एक ही रात में इसने सारा का सारा चावल कूट लिया, मिर्ची का ठेसा कूट के रख दिया, हाथ में इतनी जलन होने के बावजूद। यही होगी कारण, इसमें कुछ तो जादू आता है या इसकी कोई मदद करना। दोनों को इस चीज पे भरोसा हो गया और कहा कि ठीक है, अब इसके साथ हम कुछ करेंगे, देखते हैं। उनके साथ में द्वारका का एक पुत्र था श्रीरंग, 5 साल का बच्चा था। तो श्रीरंग सबके साथ घुल मिलता नहीं था, लेकिन सखू के साथ बहुत इमीडिएटली घुल मिल गया। मामी मामी कहते हुए सखू के साथ में ही भागने लगा, खेलने लगा। ये देखकर द्वारका को और गुस्सा आया और रात्रि में जब उसने देखा जिस तरह से दिगंबर यानी सखू का पति जिस तरह मीठे तरह से प्रेम से सखू से वो स्वभाव से वो बर्ताव कर रहा था, ये देखकर तो द्वारका से रहा नहीं है, क्योंकि उसके पति के साथ वो बिल्कुल ऐसे बर्ताव नहीं करती थी और इसीलिए सखू पे उसके मन में मत्सर आ गया, जेलसी आ गई। इस दुनिया में हम कोई भी भाव रख सकते हैं, लेकिन जेलसी कभी मत रखिए। सारे चीज़ों का रूट कॉज वही है। हमसे ज़्यादा अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमसे कम किसी को मिले तो हमें खुशी होती है कि हाँ, जितना हमारी जिंदगी हमारे लिए पर्याप्त है उतना प्रभु हमें अवश्य दे देते। किसको क्या मिले उससे हमें क्या लेना देना। किसी को ज़्यादा मिलने से हमें कम मिलने वाला है, या किसी को कम मिलने से हमारी जो हमारे पास जो है वो ज़्यादा वजन नहीं है, हमारे पास जितना है उतना ही रहने वाला है। जिसके ज़िंदगी में जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा है, हमारे कर्मों का फल। कभी मत्सर मत रखिए, मन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। द्वारका के मन में बहुत मत्सर आ गया था और उसने उसकी माँ के साथ में ये डिसाइड कर लिया कि अब हम सखू को कुछ ऐसा करेंगे जिससे उसकी वाट लग जाए। माँ बेटी दोनों ने डिसाइड कर लिया और अगले दिन उन्होंने क्या किया, अगले दिन में उन्होंने सखू को बुलाया और ढेर सारा बर्तन और ढेर सारे कपड़े लाए। यानी जो जो घर में बर्तन थे, जो यूज करते नहीं थे, जो वापर में नहीं थे, उन सबको भी लेके आए, उन्हें गंदा किया और उन सबको सखू के सामने रख दिया और उनसे कहा, सखू से कहा ये सारा का सारा तुम्हें अब साफ करना है, सारे बर्तन को धो और ये सारे कपड़ों को साफ करो। तो सखू ने देखा और बोला कि ये सारे इतने इसमें से कुछ कुछ बर्तन तो ऐसे जो हम लोग यूज नहीं करते, तो माले पे पड़े थे। और उसे बड़े प्रेम से कहा। तो द्वारका बोली कि मैं माले से लाऊं या कहीं से मिला, तुम्हें उससे क्या लेना, ये सब साफ करो और ठीक से साफ करना चाहिए। इसमें अगर चेहरा दिखूं तो चेहरा दिखना चाहिए। कि अगर चली गई, और उसने जानबूझकर क्या किया, जो ये सब धोने के लिए जो पानी था वो एक बर्तन में सिर्फ आधा भर के रखा, जिससे सिर्फ बर्तन ही, वो भी थोड़े बहुत ही धुल सके। बाजू में एक कुआं था, कुएं से पानी निकालने की जो रस्सी थी, जो रस्सी बंधा होता है बर्तन पे, उस रस्सी को काट दी, तोड़ दी। बर्तन अलग था, रस्सी अलग थी। आकर अपनी मां के साथ रुक गई और उन दोनों ने यह विचार किया, मां बेटी ने, कि अब देखते हैं इसकी मदद करने के लिए कौन आता है, देखते हैं। और दोनों छुपकर देखने लगे। दोनों छुपकर देख रहे हैं और इतने में क्या हुआ, सखू वहां पर बैठ गई काम करने। और फिर से द्वारका आई और बोली ये सब ढंग से करो। तो वो फिर से बोली कि हाँ ये तो हो जाएगा, मेरा बिटूराया है ना मेरे साथ, वो कर लेगा। द्वारका को और क्रोध आया पर कुछ बोली नहीं और चली गई। सखू बैठ गई, विट्ठल विट्ठल का जाप करते हुए एक एक कर बर्तन लेकर साफ करने लगी। साफ करते करते वहां पर उसका छोटा पुत्र आया द्वारका का, श्रीरंग, और कहा मामी मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। उसने कहा नहीं बेटा तुम मत करो, तुम छोटे हो ना, मैं कर लूंगी। बोले नहीं,
मुझे करना है और मैं करूंगा, ये कहकर वो भी बैठ गया। जैसे ही वो बैठा तो ये द्वारका वहां से दौड़ते दौड़ते आई और कहा कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, उठो यहां से, पहले उठकर चलो मेरे साथ, ये कहकर उसे ले गई। उसने कहा ठीक है, और वो चली गई अपने बेटे को लेकर। पानी खत्म हो गया तो उतने में सखू उठी और देखा उसने तो क्या, बर्तन टूट गया है, रस्सी टूट गई है, अब कुएं से पानी निकालेगी कैसे। उतने में वहां पर द्वारका फिर से आई और चिल्लाने लगी वो सखू पे कि जल्दी जल्दी काम करो, यहां पर बैठे बैठे तुम बस यूं टाइम पास कर रही हो, कोई काम नहीं कर रही हो। ये कहकर वो फिर से चली गई। सखू ने कहा ठीक है चलो, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे कहकर विट्ठल विट्ठल कर कर मुड़ी और पीछे मुड़कर देखती है तो क्या, सारे के सारे बर्तन के पास जो पानी का घड़ा था वो पूरा भरा हुआ, कुएं में से जो निकालने के लिए रस्सी था वो रस्सी उस बर्तन के साथ फिर से बंधा हुआ और सब कुछ रेडी। सखू के मन में आश्चर्य कि अरे ये कैसे हो गया, और फिर से उसने विठुराया का नाम लिया और बर्तन मांजने लगी। मालसा बाई और द्वारका ये देख रहे थे और उतने में क्या हुआ, द्वारका ने हाथ रखा था दरवाजे के पीछे, वहां से विठुराया ने कीड़ा छोड़ दिया। वो कीड़ा आया और द्वारका के हाथ में उसने काट लिया। द्वारका को हुआ दर्द। मालसा बाई ने कहा कि आओ मैं इस पर दवा लगा देती हूं। ये कहकर अंदर लेके चली गई, उसको अंदर लेकर चली गई और उसके हाथ उंगली पर दवा लगा रही थी। और जब दवा लगाने ये लोग अंदर चले गए और उसी बीच में यहां पर विठुराया ने वहां पर कुएं से पानी निकालने वाले रस्सी को और बर्तन को सही कर दिया और सारे बर्तन में पानी भी भर के रख दिया। ये बात ना द्वारका को पता थी, ना मालसा बाई को पता थी, ना ही सखू को पता था। मालसा बाई और द्वारका फिर से आए और देखते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया, वो रस्सी बंद कैसे गई वापस, जरूर कुछ तो गड़बड़ है, यहां पर कुछ तो हो रहा है। वो लोग ने सोचा कि अब हम यहां से हिलेंगे ही नहीं, देखते हैं कैसे होता है। और वो लोग वहीं पर खड़े थे और अचानक वहां से बहुत सारा धुआं आने लग गया, जैसे पास में कहीं पे आग लग गई हो। अचानक से धुआं आने लग गया। धुआं आते गया और उनकी आंखों के सामने आ गया और ये कुछ देख ही नहीं पा रहे। दोनों एक दूसरे को कह रहे हम कुछ देख ही नहीं पा रहे, कुछ देख ही नहीं पा रहे, तुम्हें दिख रही है क्यों, तुम्हें दिख रही है क्यों। दोनों कुछ क्षणों के लिए उसको देख ही नहीं पाए। अचानक से धुआं हट गया और वहां पर देखते हैं तो क्या, सारे बर्तन धुले हुए, सारे कपड़े धुले हुए और सखू वहां पर कपड़ों को सुखा रही है। दोनों आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, सारे के सारे कपड़े कैसे धुल सकते हैं, पानी कहां से मिला, रस्सी किसने बांधी और इतने जल्दी इतना सब कुछ कार्य कैसे हुआ, ये नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहां पर, ऐसा नहीं हो सकता। पर दोनों कुछ कर ही नहीं पाए, कुछ समझ में नहीं आया और उन दोनों को लगा कि दो ही कारण हो सकते हैं, एक या तो दिगंबर आकर मदद कर रहा है और दूसरा अगर दिगंबर नहीं है तो इसको जादू टोना आता है। इस जगत में आश्चर्य होने वाली बात यह है कि हम लोग जादू टोना पे विश्वास करते हैं, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं कि हाँ वो कुछ करता है, जादू करता है, ब्लैक मैजिक करता है, इन सब पर विश्वास है, लेकिन प्रभु पर विश्वास नहीं है। कोई ये नहीं विश्वास करता है कि कृष्ण है और कृष्ण ने चमत्कार किया है। जो भी जादू टोना है, ब्लैक मैजिक वगैरह हम जिसको कहते हैं, ये सब कुछ अथर्ववेद से निकला हुआ, उसमें ही सारे मंत्र हैं, सब कुछ वहीं से आया है। और जो चारों वेद है, ऋग यजुर साम अथर्व, ये सब कुछ प्रभु के श्वास है, कृष्ण के श्वास है। तो उसके श्वास से जो वेद निकले, उसके कुछ मंत्र अगर ब्लैक मैजिक कर सकते तो वो स्वयं कितना बड़ा होगा। तो वो चमत्कार नहीं कर सकता हमारी जिंदगी में, अवश्य कर सकता है, लेकिन हमें उस पर विश्वास नहीं है कि वो हमें अवश्य बचाएगा। लेकिन सखू को था, पूर्ण विश्वास था। द्वारका और मालसा बाई ने यह भरोसा कर लिया कि अरे कुछ तो गड़बड़ है। इतने में कोंडोबा जो थे मालसा बाई के पति, सखू के ससुर, उन्होंने कहा कि मैं द्वारका के घर चलता हूं और वहां जाकर मैं उसके सास ससुर से बात कर उनके बनाता हूं, क्योंकि एक लड़की का स्थान उसके ससुराल में ही है। पति चाहे जैसा भी हो, एक लड़की का स्थान उसके ससुराल में ही है, वहीं पे उसकी इज्जत है, वहीं पे उसका एक आदर है।
तो वो चले गए। मालसाबाई ने और द्वारका ने ये सोचा कि अब ये नहीं है तो इसका हम परिपूर्ण इस्तेमाल करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी का, इसका लाभ उठाते हैं। ये कहकर रात को वो सखू को लेकर आए एक कमरे में। उस कमरे में गेहूं रखे थे, 15-20 गोनी गेहूं रखे थे। सखू से कहा अब तुम्हें ये सारा का सारा गेहूं कूटना है। और कूटना मतलब उस जमाने में ऐसा एक ग्राइंडर, हमारे यहाँ का जैसा अभी मॉडर्न जैसा ऐसा ग्राइंडर नहीं था, कि चक्की नहीं था वहां पे कि चक्की में गेहूं दे दिया कूट कर लेके आ गए, नहीं, आटा घर में ही बनाते थे। तो ऐसा एक छोटा सा होल होता है उसमें, वो होल में डालना है पत्थर के इसमें, और ऐसे डंडा, तो वो डंडे को घुमाना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना, और फिर उसमें से आटा निकलता है। उस आटे को लेकर फिर वो लोग भाकरी या चपाती बनाते थे। उसने कहा ये सारे गोनी को जितना गेहूं है सब तुमको आज ही रात को पीसना है इसको। सखू ने कहा कि आज रात्रि में इतना कैसे हो पाएगा? बोले मुझे नहीं पता, तुमको करना है आज। सखू वहां पर बैठ गई करने के लिए। उसने कहा ठीक है करती हूँ। बोले मेरा विठुराया है ना मेरे साथ, वो करेगा। सखू करने के लिए बैठ गई। मां बेटी दोनों बाहर गए और उन्होंने सबसे पहले पकड़ा दिगंबर को, उनके पति को, सखू के पति को, और कहा कि अगर आज तुम बाहर गए, अगर आज की रात्र तुम सखू के मदद करने के लिए गए तो तुम याद रखना। दिगंबर ने कहा वो अकेली कैसे करेगी, मुझे साथ में जाना ही हो। बोले नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुमको यहीं बैठना है आज, याद रखना। और उसने कहा तुम्हें मेरी सौगंध है मालसाबाई के लिए। दिगंबर कुछ कर नहीं पाया और वहीं पर बैठ गया अपने कमरे में। बहुत दुख हुआ उसे, लेकिन ये लोगों ने एक न सुनी। मालसाबाई और द्वारका बारी बारी जाकर सखू को देख रहे थे कि उसके साथ में कौन है। करते गई करते गई करते गई सखू, कितना कर सकते हैं, शरीर में भी इतनी ताकत होती है। करते गई और एक स्थिति ऐसे आ गई जब उसके हाथ दर्द करने लगे, चक्कर आने लग गया, और बेचारी क्योंकि पूरा दिन काम किया है उसने, उसके बाद ये कर रही है, और एक स्थिति के बाद उसके हाथ घूमना बंद हो गए। फिर से उसके माथे में चक्कर आने लग गया और वो धीरे से वहां पर रुक गए। जैसे ही उसका हाथ रुक गया तो उसके हाथ पर एक और हाथ आया, और उस हाथ ने सखू के हाथ को पकड़कर फिर से वो घुमाना शुरू किया। जिस तरह से जनाबाई के साथ विट्ठल ने आकर आटा पीसा था, जिस तरह से एकनाथ महाराज के घर पर स्वयं उसने आटा पीसा था, उस तरह से विठुराया ने सखूबाई का हाथ पकड़कर साथ में आटा पीसने लगा। और पीसते 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 सारा आटा विठुराया ने सखू के लिए पीस दिया। सखूबाई को समझ में भी नहीं आया, और उसके बाद में सखू वहीं पर लेट गई और विठुराया ने एक रात्र में सारा आटा पीस दिया। भारतीयार करके एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, कहते थे कि कृष्ण जो है वो मेरा सेवक है। अनेकों संत महात्मा हो चुके हैं इस पुण्य भूमि पर, और अनेकों के लिए कृष्ण उनका सेवक बनकर उनके लिए कार्य करते, क्योंकि इसको समझ में नहीं आता है कृष्ण की गाड़ी, मेरा नाम ले रहा है, मैं इससे क्या करूं, इसके लिए सेवक बनकर खड़ा हो जाता है कि और क्या करूं मैं। और हमारे जिंदगी में छोटे मोटे दुख आते हैं तो हम हार मान लेते, भूल जाते कि वो है यहां पर, वही तो खेल रहा है सब कुछ, सारा उसका ही खेल है, बस उसके खेल में सम्मिलित होकर उसके साथ में खेलिए, जो करना है करने दीजिए, हमारा ही तो है, अपना ही तो है वो। हर एक के लिए अपने अंदर अपना अपना कृष्ण है, और वो पूरे अधिकार के साथ हमसे खेलता है, पूरे हक के साथ कि मेरा बच्चा है। हमारे घर के बच्चे के साथ हम ही खेलते हैं ना, और उन्हें भी वही चाहिए होता है। तो जब प्रभु हमारे साथ खेलते तो उसे भी खेलने दीजिए, हम रोक देते हैं उसे, कहते हैं कि नहीं बस मत खेलो मेरे साथ, कितना बुरा लगेगा। आज अगर हमारे बच्चे हमारे साथ खेलते हैं और अचानक बच्चों ने बोल दिया कि माँ रुक जाओ या पापा रुक जाओ, मुझे आपके साथ नहीं खेलना है, आप अच्छा नहीं खेलते हो, बस मुझे नहीं खेलना है आपके साथ, कितना बुरा लगेगा हमें।
वो भी हमारे साथ उतनी ही चाह से खेलते, इसीलिए हमें अच्छा लगता है। तो जब प्रभु हमारे जिंदगी में अलग अलग सिचुएशंस लाकर अगर खेलता है तो खेलने दीजिए ना। हम कहते हैं बस अब मुझसे नहीं हो रहा, रुक जाओ, कितना बुरा लगेगा उसे। खेलने दीजिए, खुशी के लिए खेले, वो भी हमारे खुशी के लिए, उसमें उसे कोई खुशी नहीं, सिर्फ हमें खुश करना ही उसका ध्येय है। मालसाबाई और द्वारका सकू पर वॉच रखते रखते सो जाते हैं। अचानक उठते हैं, सवेरे देखते हैं, अरे सवेरे होगी, मालसाबाई द्वारका को उठाती है, उठो। बोले सकू क्या करी, तुम्हें पता है क्या? द्वारका कहती हाँ मुझे पता है, मैं तो सारी रात उस पर ध्यान रखती थी। बोली क्या ध्यान रखती थी? मैंने अभी देखा तुम खराटे लेकर सो रही थी, खाक ध्यान रख रही थी उस पर, चलो जल्दी चलो कहकर सबसे पहले वो जाते सकू के पास नहीं, दिगंबर के पास। जाकर देखते दिगंबर कमरे में ही है, और कमरे में वो भी एक कोने में बैठकर बेचारा इंतजार करते करते सो गया। देखा दिगंबर सो रहा है, मतलब सखू की मदद किसी ने नहीं की है। अब उन्हें पता होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सखू तो गई। ये कहकर दौड़ दौड़ कर वो आते हैं सखू के पास। सखू के पास आते हैं और देखते हैं तो सखू उस आटा पीसने वाले उसके ऊपर ही ऐसे ही हाथ रखकर, हाथ सर को अपने हाथ पर रखकर ऐसी ही लेटी हुई है, बैठे बैठे थक कर बेचारी। लेकिन विठुराया का नाम लेते लेते चेहरे पर एक तेज, अतुल्य तेज। तेज वो होता है जिससे देखकर सामने वाले के मन को सुकून मिले, समाधान मिले, शांति मिले, उसे कहते हैं तेज। तेज ये नहीं होता जैसे पिक्चर में दिखाते हैं कि पीछे में सूर्य चंद्र चमकने लगते, नहीं, ऐसा नहीं होता। तेज उसे कहते हैं कि जिनकी आंखों में देखकर, जिनके मुख को देखकर हमें प्रसन्नता होती है, हमारे मन का भार हल्का हो जाता है, समाधान मिलता है, सुख मिलता है, उसे कहते हैं तेज। द्वारका और मालसाबाई आकर देखते हैं, और देखते हैं तो वो सारे के सारे गोनी भरे हुए, सब में गेहूं का आटा, सारा गेहूं खत्म पीसकर, सारा आटा रेडी। ये लोग सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, और वो सखू को उठाते और कहते कौन आया था, सत्य बताओ। तो कहती है कि नहीं पता, पर कोई तो जरूर आया था, क्योंकि इतना सब कुछ तो मैंने नहीं किया। बेचारी फिर भी ये नहीं कहती है कि मैंने किया, फिर भी कहती कि ये तो मैंने नहीं किया, लेकिन कोई आया था पर मुझे नहीं पता कौन आया था। तो ये लोग दोनों सोचते हैं कौन कौन कौन, ये सोचते हैं, उनको समझ में नहीं आता। और उतने में दिगंबर भी कहीं और चला जाता है। ये लोग को पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। अचानक से ये सारा का सारा कार्य कैसे संपन्न कर रही है, इन्हें कुछ पता नहीं चलता। और उनके मन में उस समय एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का एक घटिया सा एक विचार आता है, और उसके बाद वो सकू के साथ ऐसा कुछ करते हैं जो सपने में भी नहीं करना चाहिए, जिससे सकू को बहुत तकलीफ होती है, बहुत मानसिक वेदना होता है। मत्सर और द्वेष की सीमा पार कर जाते हैं मालसाबाई और द्वारका। और उस टाइम पर भी विठुराया खेल खेलने आता है या नहीं, ऐसा क्या किया मालसाबाई ने और द्वारका ने, और उस समय सखू ने क्या किया, और उस समय विठुराया ने क्या किया। और उसके बाद सखू के जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा एक यू टर्न आया। वो क्या था ये हम देखेंगे अगले सप्ताह में। तब तक के लिए कृष्ण के नाम का जाप कीजिए, उसे अपनी जिंदगी में जितना खेलना है खेलने दीजिए, और उसे खेल का आप भी आनंद लीजिए। राधे कृष्ण।